परीक्षा का व्यापार बंद करो, छात्रों के साथ खिलवाड़ बंद करो, छात्रों के साथ खिलवाड़ बंद करो, परीक्षा का व्यापार बंद करो। देखिए, आज हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन देना है, उसका जो मुद्दा है आज जो नीट की जो परीक्षा हमारे देश में संपन्न हुई है, जिसका कि रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन आनन फानन में पता नहीं क्या सरकार को ये जल्दी थी कि रिजल्ट 4 तारीख को ही लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही जारी कर दिया गया। तो एक तो ये पॉइंट सोचने वाला है कि इतनी जल्दी क्यों करा, जबकि हम अमूमन देखते हैं कि अगर कोई समय दिया गया तो वो बढ़ तो जाता, कभी घटता नहीं है, लेकिन इस बार समय उल्टा घट गया। ठीक है, उसके बाद 67 बच्चों के 720 अंक आए, जो कि कभी ऐसा इतिहास में पहले नहीं हुआ। और एक ही हरियाणा का कोई कोचिंग सेंटर है, उसके 6 बच्चों के 720 अंक समान, एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चों के 720 अंक आए। तो ये क्या धांधली हुई है? कहाँ पे बैठ कर ये परीक्षा कराई गई है? इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ बच्चों के 718 नंबर आए हैं, 719 नंबर आए हैं, जो कि असंभव है, क्योंकि नीट परीक्षा का एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है करने का, और अगर गलत हो जाए तो 1 माइनस मार्किंग होती है। अगर 1 माइनस मार्किंग हुई है, इसका मतलब 1 गलत हुआ है, तो 4 की जगह 5 होना चाहिए। वो तो कैसे संभव है कि 17 या 18 या 19 नंबर आ जाए? तो ये तो कभी पहले कभी देखा नहीं गया। इसी के विषय में जो ये धांधली हुई है, जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोई भी पेरेंट्स, माँ बाप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा के एक नीट जैसे उस लेवल पे अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि मेडिकल के आगे लाइन है उसमें। तो कैसे कोई भी सामान्य वर्ग का आदमी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएगा? और लोग, सरकारें कहती हैं, अमूमन लोग कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर। अब एक दूसरा नारा और आने वाला है, गड्डी छाप डॉक्टर, क्योंकि नोटों की गड्डी दी है इन्होंने, और गड्डी छाप डॉक्टर, सीधे वो डॉक्टर बन जाएंगे। नीट परीक्षा उन्होंने क्लियर कर ही ली, ऐसे ही वो अगली परीक्षा भी क्लियर कर लेंगे, तो वो गड्डी छाप डॉक्टर बन जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी की क्या मांग है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारी मांग ये है कि इस परीक्षा की बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर जांच कराई जाए, और जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त, मैं तो कहता हूं फांसी तक की सजा उन्हें दी जाए, जिससे कि आगामी लाखों भविष्यों का भविष्य बर्बाद ना हो। जो ये रिजल्ट आया है, क्या इसको माना जाए या ये दोबारा हो? ये निरस्त होना चाहिए रिजल्ट, और दोबारा से हो, बिल्कुल फेयर हो। कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी परीक्षाओं में नंबर गड़बड़ आ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? अरे देश का भविष्य अगर आज बर्बाद कर दोगे तो देश आगामी जाकर, तुम कहते हो कि हमारा 2047 का भारत, कैसा होगा 2047 का भारत? बर्बाद हो जाएगा तो 2047 का भारत। जो लोग अनपढ़ है वो ऊपर पहुंच जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे नौकरी करते फिरेंगे। चल जाएगा देश। कैसे ब्यूरोक्रेट होंगे आगे, कैसे अधिकारी बनेंगे आगे? आप उनसे किसी भी समानता की उम्मीद कर सकते हो, जो खुद ही पहले बेईमानी करके ऊपर पहुंच गए? तो आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है इस परीक्षा को निरस्त करने के बाद जी इसकी जांच की जाए। मैं मुकेश प्रजापति ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया है उनकी क्या गलती, और जिन लोगों ने पैसे देके और जैसे भी अपना रिजल्ट है उसको मैनेज किया है, तो उनकी वजह से उन लोगों का नुकसान हो रहा है, उन स्टूडेंटों का जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। परीक्षा निरस्त होती है तो ईमानदारी से पेपर देने वाले का भी तो देखिए, मैं बता देता हूँ, मेरे भी परिवार में एक बच्चे ने दिया और उसने जिले को टॉप किया है, ठीक है ना, उसने ईमानदारी से काम किया, उसका भविष्य तो अधर में लटक गया। तो ऐसी गलती ना हो, ये सरकार की कमी की वजह से हुई है। अगर सरकार इस कमी को पूरे तरीके से ईमानदारी से इस पे काम करती तो ये कमी नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो भी आगे सरकार डिसीजन ले, इस पे एक हाई प्रोफाइल तरीके से इस पे जांच बिठाई जाए और इसका निर्णय तुरंत लिया जाए, और बच्चों को फिर से जो है एग्ज़ाम दिया जाए और ईमानदारी से काम हो। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह, एक्चुअली मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। इस वक्त मैं BDS हूँ मैं पेशे से। और जो ये नीट PG का जो ये इन्होंने इस बार स्कैम जैसा किया है, एक्चुअली ये जो ग्रेसिंग सिस्टम जो बता रहे हैं NTA के द्वारा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे कंट्री, उनका ये दावा है कि हमें ग्रेसिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। जो जैसे भैया ने बताया कि 716 या 715 मार्क्स का अवदान है, या तो फुल मार्क्स आएगा 720, या तो 715 या 716।
जो इन्होंने किया है, इन्होंने बोला ग्रेसिंग, जो ग्रेसिंग का जो है, क्योंकि एक्चुअली मैंने खुद एग्जाम दिया है, सर्वर बहुत प्रॉब्लम देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि सीट पे ही नहीं बैठ पाते क्योंकि लाइन लग जाती है इतना लंबा, चेकिंग टेस्टिंग। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को खुद बेल्ट अलाउड नहीं है, सब चीज़ें नहीं है, सब कुछ काफ़ी चीज़ें होती है, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो स्टूडेंट 15-20 मिनट, अगर ऐसा काफ़ी होता है कि लेट हो भी जाते हैं, तो उस टाइम में तो कोई प्रावधान नहीं था ऐसा पहले, आज से पहले। अब इस बार अगर ये बोल रहे हैं तो आप किस स्केल पे कर रहे हैं ये बताइए, कि कितने टाइम का कितना नंबर है, कितना मार्क्स है, ये तो अपनी मर्जी से दिया गया है। अब इस बात को छुपाया जा रहा है कि 18 है, 19 है, 17, 18, 19, ऐसे कोई वो नहीं है। ऐसा कौन सा प्रावधान है बताइए, कैसे करा है आपने, कितने मिनट के हिसाब से आपने करा है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, हम लोग लाइन में नहीं लगते हैं, वहाँ पे नहीं हो पाता है, सर्वर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही नहीं रहा है, 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं एक ही रूम में, और 5 ह्यूमन एरर है, कुछ भी हो सकता है, सिस्टम नहीं चला, वो तो होपलेस हो गया। टीचर्स जो आते, जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या स्कूल के टीचर्स होते हैं, समथिंग, उन्हें नहीं पता होता है। अच्छा, इस बार जो रिजल्ट आए ये फेयर है या नहीं है? जी नहीं, अगर ऐसा है तो आप इसका रूल बताइए ना कि किस महीने में आपको ग्रेस दिया गया। फेयर नहीं है जी नहीं। और ये जो एग्जाम का रिजल्ट आना था, ये 14 जुलाई को आना था, ये 10 दिन पहले इसलिए डाला गया क्योंकि ये ऐसा ना हो। 2000 आप जो लास्ट टाइम का जो नीट का रिजल्ट है, उसमें जो टॉप करा गया, उसमें जो टॉप 720 जिनके मार्क्स आए, वो शायद 4 या 5 स्टूडेंट्स थे। उससे पहले जो आए वो 3 थे। इस बार ऐसा क्या हुआ जो 67 स्टूडेंट्स ऐसे टॉप करने वाला है। इसलिए मैं मानता हूँ बहुत अच्छा हमारा देश कर रहा है, अच्छी बात है। बट एक ही कोचिंग सेंटर वाली बात आ रही है, या एक ही सेंटर से सारे जिन्होंने एग्जाम दिया, 6 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट, जो 17-18 के कुछ मार्क्स है, ऐसे कुछ ग्रेसिंग सिस्टम अलग ही चीज़ें बहुत इन्होंने बोला। तो ये बात होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और ये देखिए, और हमारे भैया ने, मुकेश जी भैया ने भी बोला कि जिस उनके घर से जो है, अब उस बच्चे ने मेहनत करा, वो खुद कह रहे हैं कि मेहनत करा और वो रिजल्ट जो है गलत हुआ। अब उसका मेहनत जो असली, अगर ये कैंसिल हो गया तो उस बच्चे का भी नुकसान है, और जिन्होंने घपला किया है वो तो कर ही रहे हैं। अब हम बताइए अब कैसे हो, तो ये गलती ही नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है ये दोनों चीजों में गड़बड़ है जी, जांच होनी चाहिए, ये गलती ही नहीं होनी चाहिए। ये कोई आम एग्जाम तो नहीं, हमारा स्किल अच्छा खासा चला जाता है, एम्स वगैरह हो गया, डीट हो गया, IIT, हमारे अच्छे अच्छे एग्जाम थे। अगर इन सब चीजों में ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा? बंद करो, शिक्षा का व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।